हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो बूस्ट विद आंचल। आज हम पढ़ेंगे प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, जिसमें कि हम पढ़ेंगे उनके फर्दर सब फेजेस के बारे में। तो प्रोफेज 1 जो है आपका मियोसिस का, वो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है मियोसिस की, क्योंकि ये जो है ये कंप्राइज करता है फर्दर 5 सब फेजेस को। ये जो है ये इन्वॉल्व कर रहा है फर्दर क्रोमोसोम की कंडेंसेशन, इसी में ही साइनेप्सिस हो रही है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, फिर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और फर्दर आपका प्रॉपर जो सेपरेशन हो रही है वो भी इन्हीं फेजेस में होगी। तो इनमें आपका फर्स्ट सब फेज है प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है बेटा, आपके क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे कंडेंस होना, ठीक है। फिर आपके जो टीलोमेयर्स हैं क्रोमोसोम की, एक ऊपर वाली सबसे लास्ट वाली जो रीजन है वहाँ पे टीलोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो टीलोमेयर्स हैं ये अटैच होंगे किसके साथ, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर एनवेलप के साथ थ्रू अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, और फॉर्म करेंगे एक बोके लाइक स्टेज। अब यहाँ पे इसका की फीचर है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे और टीलोमेयर्स जो हैं वो एंकर करेंगे टू न्यूक्लियर एनवेलप। अब सेकंड जो स्टेज है वो है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या हो रहा है कि आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं ताकि वो अपना एक पेयर बनाएं, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस। अब यहाँ पे हमारा एक साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स जो है वो बन रहा है अलोंग देयर लेंथ। किसकी लेंथ बच्चे, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम की लेंथ के साथ में, ठीक है। और एक पर्टिकुलर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बनाएंगे जो कि किसकी तरह है, आपके जिप लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे आपकी जिप होती है वैसे एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो रहा है। इस स्टेज का की फीचर है कि साइनेप्सिस जो है वो स्टार्ट होगी और बाइवेलेंट्स जो हैं वो फॉर्म होंगे, और आपका साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स जो है वो होल्ड करेगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स को साथ में। थर्ड है आपकी स्टेज पैकाइटीन। अब पैकाइटीन में क्या हो रहा है कि साइनेप्सिस जो है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है आपका कि क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, वो इस स्टेज में हमें देखने को मिलेगी। कौन सी स्टेज में, पैकाइटीन में स्टेज में। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज में आपको क्रॉसिंग ओवर जो है वो देखने को मिलती है मियोसिस 1 में। तो आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की सब फेज पैकाइटीन में हमें क्या देखने को मिलेगी, क्रॉसिंग ओवर जो है देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, काइज़मेटा जो है वो फॉर्म होगा। काइज़मेटा क्या है आपका, साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कि जहाँ पे आपकी क्रॉसिंग ओवर हो रही है उस साइट को हम क्या बोलते हैं, काइज़मेटा बोलते हैं। की फीचर है स्टेज का आपका कि क्रॉस ओवर जो है वो फॉर्म होगा और जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होगा, और काइज़मेटा मतलब कि आपकी साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है वो फॉर्म होगी। नेक्स्ट सब फेज है आपका डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या हो रहा है कि आपका साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं, सेपरेट होने की तरफ क्या करेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो काइज़मेटा है वो होल्ड करेगा होमोलोग्स को साथ में। कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ है बस वहीं पे ही क्या करता है, आपके क्रोमोसोम्स को साथ में पकड़ता है ताकि वो अलग अलग ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके फर्दर क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिगिन होते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कॉइल होने के लिए, और काइज़मेटा जो है वो हमें सामने दिखता है। की फीचर है इस स्टेज का कि होमोलोग्स जो हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, बट वहाँ पे अटैच रहेंगे जहाँ पे उनका क्रॉस ओवर था, मतलब कि काइज़मेटा जो था वो फॉर्म हुआ था, और फर्दर इतने सेपरेशन हो जाएगी कि हमें काइज़मेटा जो है वो क्लियरली कैसा होगा, विजिबल होगा हमें। अब आपकी नेक्स्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस।
तो डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है कि आपके क्रोमोसोम्स जो हैं वो मैक्सिमली कंडेंस हो जाएंगे और एक से ज़्यादा काइज़मेटा जो है वो विजिबल होगा पर बाइवेलेंट। कि हमें मेनली क्या है, हमें एक से ज़्यादा काइज़मेटा भी देखने को मिल सकता है कि क्रॉसिंग ओवर जो है एक से ज़्यादा भी हो सकती है, पर मेनली यूजुअली कितनी होती है, एक ही होती है। यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप था वो भी कैसा होगा, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोलस जो है वो भी डिसअपेयर हो जाएगा। आपके सेंट्रियोल्स जो हैं वो पोल्स की तरफ को क्या करेंगे, मूव करेंगे। और स्पिंडल जो है, स्पिंडल आपके फाइबर्स जो हैं वो स्टार्ट होंगे फॉर्म होने के लिए। इस स्टेज का की फीचर क्या है कि यहाँ पे हमें फाइनल कंडेंसेशन देखने को मिल रही है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो टूट रहा है और आपके स्पिंडल अपैरेटस जो हैं फर्दर प्रिपेयर होंगे किसके लिए, मेटाफेज 1 के लिए। अब यहाँ पे आप डायग्राम्स में देख सकते हैं कि प्रोफेज जो हमें एक पर्टिकुलर एट अ ग्लैंस में अगर हम देखना चाहें तो कंडेंसेशन हो रही है। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है कि आपके क्रोमैटिड्स जो हैं वो कंडेंस होंगे इनटू क्रोमोसोम्स। फिर फर्दर साइनेप्सिस हो रही है। साइनेप्सिस में क्या हो रहा है कि आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर होंगे और बाइवेलेंट्स की फॉर्म करेंगे। फिर फर्दर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है आपका वो क्या होगा, एक्सचेंज होगा किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेपरेट हो रहा है। फर्दर है आपका सेपरेशन जो है वो स्टार्ट होगी किसके बीच में, आपकी होमोलोगस जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे दूर दूर होना, सेपरेट होना। और काइज़मेटा जो है उनको सिर्फ वहाँ से ही क्या करता है, होल्ड करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्दर प्रेपरेशन होगी किसके लिए, मेटाफेज 1 के लिए, जहाँ पे मैक्सिमम हम कंडेंसेशन देखने को मिलेगी। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बिल्कुल ही कैसा होगा, डिसइंटीग्रेट हो गया होगा और स्पिंडल जो फाइबर्स हैं वो फॉर्म होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोफेज 1 जो है वो काफ़ी घंटे चलता है या तो दिन भी चल सकता है कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में, और इसीलिए इसको हम लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ मियोसिस जो है वो कहते हैं। अब हमें ये जो आपका प्रोफेज 1 है ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है वो आपकी कहाँ हो रही है, प्रोफेज 1 में हो रही है, जो कि फर्दर क्या करेगा, आपके जेनेटिक वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस करेगा। और जेनेटिक वेरिएशंस अगर इंक्लूड हो रही हैं तो क्या है, फर्दर हमारा जो ये चीज़ है आपकी जेनेटिक वेरिएशन वो एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों को अब ये प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 जो है वो समझ आ गया होगा, और अगर आ गया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें, और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।